एवरीवन। तो आज मेरे साथ है मेरी छोटी सिस्टर अंशिका, जो कि 5th क्लास में पढ़ती है और जो आपको स्केलेटन के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन देगी। तो आइए अंशिका, इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो टू ऑल दी व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अद्भुत टाइम जोन स्टडी में। तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्केलेटन के बारे में, आर्क स्केलेटन सिस्टम। ओके अंशिका, तो स्टार्ट कीजिए आप समझाना। क्या होता है अंशिका, ऑर्गन क्या होता है? सबसे पहले अंशिका आपको बताएगी कि हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, है ना। लिखना स्टार्ट कीजिए अंशिका, बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? हमारी बॉडी में होते हैं लंग्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा, है ना। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो सबको लिख के बता दीजिए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में। हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी एक्सेट्रा, है ना अंशिका। तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। हाँ, तो बोलिए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जब अपन खाना खाते हैं तो उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम। Many organs organs together make up an organ system. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोलिए आगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थोड़ा सा बड़ा लिखिए अंशिका जी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब अपन थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे। अब अंशिका आप मुझे बताएंगी थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक क्या है? ऑर्गन सिस्टम है ना, जो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो आप इसको बनाइए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम खाना खाते हैं हमारे माउथ से।
बल्की कैविटी, बकल कैविटी में जाता है, बकल कैविटी में जाता है। उसके बाद ये फूड पाइप में जाता है। हाँ, उसके बाद फूड पाइप में, उसके बाद फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप के बाद स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है। स्टमक में जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत सारी फोल्डेड से होके बनता है, तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे जो खाना होता है वो टूट जाता है और फिर और अपनी बॉडी ले लेती है। उसके बाद ये है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से ऊपर से जाता है। है ना? उसके बाद ये एनस के थ्रू बाहर, अपना जो वेस्ट होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर लार्ज हाँ, तो इंटेस्टाइन में। देखिए हमारा खाना कहाँ कहाँ गया। सबसे पहले अंशिका बोलेगी, सबसे पहले हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे पहले माउथ से हमने खाना को लिया, है ना। इसके बाद कहाँ गया अंशिका? बल्कि बकल कैविटी में। बकल कैविटी। उसके बाद फूड पाइप के हाँ, द्वारा स्टोमक में गया। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने खाने के पार्ट्स हो गए, मतलब वो ब्रेक डाउन हो गया और अपनी बॉडी ने उसको ले लिया। और जो खाना अपनी बॉडी नहीं ले पाई, मतलब अनडाइजेस्टिव फूड, है ना, Undigested वो food। कहाँ चला गया? वो चला गया फिर अपने यहाँ लार्ज से, है ना, कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन में, और यहाँ एनस के थ्रू बाहर बाहर, निकल गया, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन, है ना। टाइम चला गया और फिर जो अपना वेस्ट है वो एनस के थ्रू बाहर चला गया। तो ये अभी मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे अपने स्केलेटन के बारे में, है ना। अब स्केलेटन के बारे में, है ना, पढ़ेंगे। पूरा कर देंगे। सबसे पहले जो हमारा अंशिका, आप ये बताइए क्वेश्चन मुझे, जो स्केलेटन होता है वो बोन से मिलकर बना हुआ होता है ना। हमारा पूरा शरीर में बोन से है, स्केलेटल सिस्टम बोन से मिलकर बना हुआ है। तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितनी बोन्स होती हैं? एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 206 बोन्स होती है और 206 बोन्स मिलकर स्केलेटल बनाती हैं, है ना। या चलिए ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में। स्केलेटन किस किस से मिलकर बना हुआ होता है पूरी बॉडी का? आप बताइए, एक्सप्लेन करिए पूरी बॉडी को दिखाते हुए। स्कल, रिब केज, बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं अपन इसको, है ना। और अपने ये दो पेयर्स होते हैं, लाइक ये हाथ के पेयर्स फोर लिम्स और ये पैर के पेयर हिंड लिम्स, है ना। तो अपन देखेंगे यहाँ पे एन adult human has 206 206
ऑफ स्कल, है ना, रिब केज, रिब केज, बैकबोन, और उसको वर्टिब्रल भी कहते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, है ना, बैकबोन, वर्टिब्रल, है ना, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। थोड़ा सा अंशिका आपको बड़ा लिखना है ना। जी सॉरी, बट ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। बैकबोन और उसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं, है ना। और टू पेयर्स ऑफ लिम्स, लिम्स, है ना, टू पेयर्स ऑफ लिम्स, है ना। मैंने आपको अभी बताया हाथों की फोर लिम्स और ये अपनी पैर की हिंड लिम्स, है ना। अब अपन पढ़ेंगे स्कल के बारे में, है ना, स्कल, रिब केज और फिर आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो आप पढ़ेंगे इसके बारे में, स्कल स्कल के बारे में, है ना। स्कल स्कल कौन सा पोर्शन होता है बताइए। स्कल होता है ये वाला पोर्शन, है है ना, पूरा हमारा जो चेहरा दिख रहा है ना, ये पूरा है ना, यहाँ को कहते हैं स्कल। और जो अपना स्कल होता है, स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। जो अपना स्कल होता है वो 22 बोन्स का बना हुआ होता है ना। स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स, है ना। जो स्कल होता है वो 22 बोन्स का बना हुआ होता है ना। और अब जो अपना माइंड होता है, मतलब जो अपने ऊपर का पार्ट होता है, ब्रेन ना, ब्रेन, तो वो एक बॉक्स में रखा हुआ होता है ना। तो उसको कहते हैं, उसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, है ना, क्रेनियम बोलते हैं, है ना। तो जो अपना माइंड होता है वो क्रेनियम बनी हुई होती है 8 बोन्स से, है ना। अंशिका, जो अपना जो क्या होता है ब्रेन होता है वो किस में रखा हुआ होता है, क्रेनियम में। किसमें, क्रेनियम में। क्रेनियम में अपना ब्रेन रखा हुआ होता है। और जो अपना क्रेनियम होता है वो एक बॉक्स होता है, वो कितनी बोन से मिलकर बनता है, 8 बोन्स से। एंड cranium sorry is made up of 8 bones, है ना। जो अब अपना फेशियल रीजन होता है, मतलब ये फेस, है ना, जो अब ये 8 बोन्स से मिलकर बनता है। और जो अब अपना फेशियल रीजन होता है वो 14 बोन्स से मिलकर बनता है। फेशियल बोन्स, जो फेशियल बोन होता है, फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ, सॉरी, फेशियल रीजन 14 बोन्स आपको पेन चेंज करना है क्या, मिलकर बनता है। फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ फेशियल रीजन इज मेड अप ऑफ 14 बोन्स, है ना। 14 प्लस 8 हो गई 22 बोन्स, है ना। तो 8 बोन्स जो होती है वो अपने मतलब माइंड क्रेनियम में होती है और 14 बोन्स अपने फेशियल रीजन में होती है ना। अब अपन ने स्कल के बारे में पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे अपनी बैकबोन के बारे में, पढ़ेंगे अपनी बैकबोन के बारे में।
हाँ, इसको रब कर लीजिए। नेक्स्ट अंशिका, आप हमें बताएंगी किसके बारे में? बैकबोन के बारे में। बैकबोन का एक और नेम, मतलब साइंटिफिक नेम क्या होता है बैकबोन का? वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। तो बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में आप बताइए थोड़ा सा, क्या कैसे होता है? तो जो अपनी बैकबोन होती है, बैकबोन, और आगे अपनी बोन होती है स्टेरन। जो अपनी बैकबोन होती है पीछे वाली, है ना, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये बैकबोन होती है ना। ये अंशिका है ना आपकी, कहाँ से लेके? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, पीछे ये होगी आपकी बैकबोन। कितनी बोन से मिलकर बनती है? अपन मतलब हम लोग एंड चाइल्ड, जो बच्चे होते हैं वो, उनकी बैकबोन 33 स्मॉल बोन से मिलकर बनती है ना। इन चाइल्ड बैकबोन is made up of 33 small bones, है ना। In child, backbone is made up of 33 small bones, है ना। इन स्मॉल बोन्स को क्या बोलते हैं? इन स्मॉल बोन को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। नहीं, पूरा वर्टिब्रल कॉलम हो गया। और इन स्मॉल बोन्स को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेल, है ना। इन चाइल्ड द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेल। तो जो एक बोन होती है छोटी सी, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेल। ऐसे ही 33 बोन्स होती हैं और इनको मिलाकर बन जाता है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, है ना। और एडल्ट में कितनी होती हैं बोन्स? एडल्ट में हो जाती है 26, है ना। एंड नो सॉरी, इन एडल्ट हाँ, इन एडल्ट backbone is made up of 26 bones, है ना। अब अपन एक और चीज पढ़ेंगे जो अपनी बैकबोन होती है। ये हो गया, है ना। अब इसके बाद जो बैकबोन होती है वो किसको प्रोटेक्ट करती है? वो स्पाइनल कॉर्ड को, है ना। तो हमारी जो बैकबोन होती है वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। बैकबोन protect spinal cord, है ना। Our backbone protects spinal cord. तो अब हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया, है ना। कौन सा? बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। पहले हमने पढ़ा स्कल के बारे में, इसके बाद हमने अंशिका से जाना किसके बारे में? बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम बोल सकते हैं इसको। अब अंशिका, आप हमें किसके बारे में बताएंगी? रिबकेज के बारे में, है ना। रिबकेज भी एक पार्ट है स्केलेटन का, है ना। तो आप हमें बताएंगी रिबकेज के बारे में। हम बताएंगे आपको रिबकेज के बारे में। जो रिबकेज होता है वो 12 पेयर बोन से मिलकर बनता है ना। जो अपनी पीछे बैकबोन होती है और आगे एक बोन होती है स्टेनम, है ना। तो जो पीछे से आर रिबकेज, यहाँ पर आर रिबकेज, जो हमारा रिबकेज होता है, आर रिबकेज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ बोन्स, है ना।
पेयर्स ऑफ बोन्स और क्या बोल सकते हैं उनको, रिब्स, रिब्स, है ना। है ना। अब बताइए अंशिका, ये रिब्स कहाँ पर रहती हैं, पीछे से किस तरीके से होती हैं? जो अपना वर्टिब्रल कॉलम होता है और आगे अपनी एक और बोन होती है जिसको कहते हैं स्टेरनम, स्टेरनम, है ना। तो जो अपना पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होता है वो आगे से, मतलब जो अपना वर्टिब्रल कॉलम होता है उधर से ये 12 पेयर्स ऑफ बोन जो होती है वो जुड़ के वहाँ आती है ना, स्टेरनम में जुड़ती है। और वो कैसे शेप की होती है, बो शेप की होती है ना। वो पीछे से आके आगे तक पूरी 10 पेयर्स ऑफ बोन जुड़ जाती हैं। और जो 2 पेयर्स ऑफ बोन होती हैं वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम में तो जुड़ी होती है, लेकिन आगे जो अपना होता है स्टेरनम, उसमें नहीं जुड़ी होती हैं, वो फ्लोट करती है ना। उसको बोलेंगे फ्लोटिंग रिब्स, है ना। देखिए तो अभी तक अंशिका आपने हमें जो बताया इस तरीके से बताया है ना, कि जो हमारा पीछे बैकबोन होता है और आगे हमारी एक और बोन होती है, इसको बोलते हैं स्टेरनम। तो हमारी कुछ जो रिब्स होती हैं जिसके कितने 12 पेयर्स होते हैं, जो पीछे से निकलती हैं ना, इस तरीके से चलती है, पीछे है, पीछे से वो आगे तक आती है और उनका शेप क्या होता है, वो बो शेप की होती है, मैंने अभी आपको बताया, हाँ, है ना। और ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। आप लिख रही हो और मैं लिखूं, लिख दूं? हाँ, तो आर ribs are connected to पीछे से बैकबोन से, है ना, बैकबोन से, है ना, बैकबोन से कनेक्ट होते हैं और आगे एंड स्टेरनम स्टेरनम। स्टेरनम को और कौन सी बोन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन, है ना। ठीक है, तो कितनी रिब्स आर कनेक्टेड टू बैकबोन और स्टेरनम को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, है ना। अब इसके आगे आप हमें क्या बताएंगी, फ्लोटिंग रिब्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। हाँ, जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो कैसी होती हैं, लास्ट के 2 पेयर्स होते हैं, है ना, लास्ट के जो 2 पेयर्स होते हैं वो किससे, वर्टिब्रल कॉलम से तो जुड़े हुए होते हैं, लेकिन आगे स्टेरनम से नहीं जुड़े हुए होते हैं, है ना, वो फ्लोट करते हैं, है ना। तो देखिए लोएस्ट 2 पेयर्स, हाँ बोलिए चलिए, लोएस्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर attached with vertebral column but they are not attached with steering, है ना, तो आज अंशिका ने हमसे बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें बताई, जैसे कि इसने हमें बताया स्केलेटन के बारे में, किस तरीके से हमारा स्केलेटन, हमारा स्कल होता है, जो हमारे लिम्स होते हैं, है ना, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स होते हैं। और इसके बाद के बारे में बताया, ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में बताया, ऑर्गन सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, मतलब, है ना, सभी के बारे में आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दी। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लिम्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन में बताएंगे, अंशिका आपको बताएगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे, है ना, तो आप लोग देखना मत भूलना, है ना। इससे पहले आप एक ये बताइए, हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? अगर आप सोच रहे हैं बोन्स, तो जी नहीं, बोन्स नहीं होता है। तो प्लीज आपके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना।